पर अतिथि आ जाएं तो उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सीखो। अम्बरीश राजा परायण करने जा रहे थे, इतने में दुर्वासा ऋषि आ गए कि हम तुम्हारे अतिथि हैं। बोले मेरा सौभाग्य आप यहीं अपना परायण करें। बोले हाँ हम करते, थोड़ा स्नान करके आते हैं। 88,000 शिष्यों के साथ वो परायण कर स्नान करने के लिए चले गए और राजा ने उनके भोजन की व्यवस्था, रसोईया इत्यादि को लगाया, करो, तो सब लग गए। अब दुर्वासा ऋषि को आने में विलंब हुआ और यहां परायण का समय जा रहा है, द्वादशी लग रही। अब क्या करें? बोले वहां, अच्छा नियम यह है गृहस्थ का, हम सब गृहस्थी हैं, मैं भी गृहस्थी हूं, आप भी गृहस्थी हैं। अगर आपने किसी अतिथि को निमंत्रण दिया है तो यह पहला नियम है कि अतिथि से पहले आप भोजन नहीं कर सकते। ये पालन करते हम लोग हैं? नहीं करते, नहीं करते। पंडित जी को बुलाया भोजन में, दोपहर में नाश्ता पहले ही करके बैठते हैं हम। बोलो हम झूठ बोल रहे हैं? तो उस दिन ब्राह्मण भोजन का कोई फल आपको नहीं मिलेगा अगर ब्राह्मण से पहले आपने भोजन कर लिया तो, कोई फल नहीं। यहां पर 2 लोगों को, 3 लोगों को छूट है। एक तो बच्चे को जो 5 साल से छोटा है, दूसरा बुजुर्ग को जो 60 साल से बड़ा है, तीसरा रोगी को, जो रोगी है उसके लिए छूट है कि भाई फिर तो दवाई इत्यादि लेना होता है, उसके लिए छूट है। अदरवाइज हट्टा कट्टा पट्टा हो ना, और उसके बाद भी वो अतिथि से पहले भोजन कर ले तो अतिथि भोजन कर भी लेगा, तुम्हें कोई फल नहीं मिलेगा। इस कथा को हर गृहस्थी को इसी तरीके से सीखने के हिसाब से सुननी चाहिए। और ये मेरी कथा लिखी हुई नहीं है, वेद व्यास जी ने लिखी है भागवत में। अब वो ऋषि आए नहीं, परायण का समय जा रहा है, धर्म संकट आ गया। अब क्या करें, क्या करें? अब तो आचार्यों ने कहा प्रभु एक काम करिए, आप भोजन मत कीजिए, तो भगवान के चरणोदक से अपना परायण कर लीजिए। तो भोजन तो आप कर नहीं रहे, आप तो परायण कर रहे हैं बस, तो इसका लाभ मिलेगा आपको। आचार्यों की बात को मानकर राजा ने भगवान का चरणोदक लिया और परायण कर लिया। अब देखो इसको कहते हैं जब भगवान को लीला करनी होती ऐसी होती। इनका परायण करना हुआ और वहां दुर्वासा जी का आना हो गया, और परायण करते हुए दुर्वासा जी ने देख लिया इनको। और दुर्वासा ऋषि तो आप जानते ही हैं, वेरी फेमस है। एक चीज में बड़े फेमस है, पुराणों में इतिहासों में जितने सांप लगे 90% इन नहीं दे, 90% सांप इन्हीं के दिए हुए। तुरंत क्रोधित हो गए, अरे राजा हम तेरे अतिथि और तूने हमसे पहले परायण कर लिया हैं? तुरंत इतना गुस्सा आया, अपनी जटा उखाड़ी और कृत्या नाम की एक दैत्या प्रकट की और कहा मार दे इस राजा को, खा जा इस राजा को। अच्छा, दुर्वासा ऋषि के क्रोध से धर्मात्मा राजा विचलित नहीं हुए। आप कल्पना करके देखो, कोई पंडित जी होते, यही सेम घटना देखो कल्पना, और किसी काउंसलर के यहाँ ये घटना घटती, जो यहाँ का काउंसलर हो, निगम पार्षद वगैरह जो होते हैं, आपके पानीपत में है कि नहीं कोई पार्षद वार्षद, ये घटना उसके साथ घटेगी। पंडित जी का मैं तुझे भस्म कर दूंगा, खा जाए इसे, ये मुझसे पहले भोजन कर लिया, परायण कर लिया, तो बताओ पार्षद क्या करेगा उस पंडित जी के साथ? हम एमएलए की बात नहीं कर रहे, हम सांसद की बात नहीं कर रहे, हम मंत्रियों की बात नहीं कर रहे, हम बड़े बड़े धनाधिपतियों की बात नहीं कर रहे, हम एक सिर्फ पार्षद की बात कर रहे। क्या व्यवहार करेगा? धर्मात्मा बनने का नाटक तो कोई भी कर सकता है, पर धर्मात्मा कोई कोई होता है। नाटक तो ऑलमोस्ट कर ही रहे हैं हम सब, धर्मात्मा कोई कोई होता है। हाथ जोड़ के खड़े हो गए अम्बरीश, हाँ मेरा अपराध है, आप मुझे मार डालिए, हाँ मुझे मार डालिए, ये हाथ जोड़ के। ये है गृहस्थी का धर्म, विनम्रता, दीनता। कृत्या दौड़ी
और जैसे ही कृत्या दौड़ी, भगवान का सुदर्शन प्रकट हो गया वहां पर, नारायण भगवान का। और नारायण भगवान के सुदर्शन ने एक क्षण में कृत्या का वध कर दिया, एक क्षण में मार दी। अब यहां पर एक बात और नोट कर लो, जो भगवान के आश्रित रहकर धर्म का पालन करते हैं, एनी हाउ धर्म उनकी रक्षा करता है, चाहे वो कितनी भी परिस्थिति में फंस जाएं। इसीलिए हम आप सब सनातनियों को कहते हैं धर्मो रक्षति, याद ही नहीं है किसी, धर्मो रक्षति, जोर से बोलो, धर्मो रक्षति। जो धर्म की रक्षा करेगा, धर्म उसकी रक्षा करेगा ही, और जो धर्म की हत्या होते हुए देखेगा या करेगा, एक दिन धर्म उसकी हत्या कर डालेगा। और आपका हरियाणा तो इसका जीता जागता उदाहरण है। पांडवों ने धर्म की रक्षा की तो धर्म ने पांडवों की रक्षा की, कौरवों ने धर्म की हत्या की तो धर्म ने कौरवों की हत्या करवा दी। अरे तुम्हारी इस भूमि से बड़ा उदाहरण कहां सीखने जाओगे तुम, यही सीख लो। इसलिए धर्मवान बनो, धर्म की रक्षा करो। ये अपने घर मकान की रक्षा तो कुत्ते बिल्ली बंदर भी कर लेते हैं, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए सूरवीर बनना पड़ता है। जिनमें सूरवीरता हो, धर्म के पद चिन्हों पर चलने की क्षमता हो, वही पांडव बनकर इस देश में धर्म की स्थापना करने में सक्षम होते हैं। आज हमारे धर्म को तमाम आतताइयों ने चारों तरफ से घेरा हुआ है। आज हम सबकी जिम्मेदारी बनती है अपने देश के साथ खड़े हो जाएं, देश और धर्म की सुरक्षा करने की कसम खाएं। और जो धर्म की रक्षा करेगा, धर्म उसकी रक्षा करेगा ही। राजा बलि अम्बरीश खड़े हैं, कृत्या मर गई, पर सुदर्शन का क्रोध शांत नहीं हुआ। सुदर्शन दौड़े अम्बरीश राजा को छोड़कर दुर्वासा ऋषि के पीछे। इन्होंने भगवान के भक्त को कष्ट दिया, मैंने छोड़ेंगे नहीं। अब दुर्वासा आगे आगे, सुदर्शन पीछे पीछे, दुर्वासा जी आगे आगे। अब देखो, हम कथा में हमेशा कहते हैं 3 का अपराध मत करना, भगवान भी बचा नहीं सकेगा। 3 कौन? साधु, भक्त और ब्राह्मण। साधु की कोई जात नहीं होती, भक्त की कोई जाति नहीं होती, और ब्राह्मण तो ब्राह्मण होते ही। इन 3 का अपराध अगर आपने किया तो भगवान आपको बचाएगा नहीं। इस कथा को सुनोगे तो बात समझ में आ जाएगी। अच्छा, कई लोग तो सुन के इस कान से सुनेंगे, इससे निकाल देंगे, कई लोग जीवन में धारण कर लेंगे, उन्हीं को ये धर्म का तत्व तो समझ में आएगा। परीक्षित अम्बरीश राजा कौन है? क्षत्रिय। और ये महात्मा कौन है? वैसे भी ब्राह्मण है और वैसे भी साधु है। सुदर्शन किसके पीछे पड़ गया? पक्ष किसका लिया? क्षत्रिय का। क्षत्रिय का नहीं, भक्त का। किसका? जो भक्त होगा भगवान उसके साथ खड़ा हो जाएगा, चाहे साधु ही उसका अपराध करे। दौड़े दौड़े गए ब्रह्मा जी के पास, मुझे बचा लो। ब्रह्मा जी ने कहा, आई कांट हेल्प यू, आई एम सॉरी, गेट आउट फ्रॉम हियर। शंकर भगवान के पास गए, हेल्प मी। शंकर भगवान बोले, देखो भैया क्षमा करो, नारायण भगवान के भक्त का अपराध किया, हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते। स्वयं नारायण भगवान के पास दौड़ कर गए दुर्वासा ऋषि, हमारी सहायता करो, हमारी सहायता करो। तो भगवान ने जो शब्द कहा वो ध्यान से सुनना आप सभी, हाथ जोड़ लो। क्या कर रहे हो? नोट गिन रहे हो? संकल्प कर रहे हो? क्या कर रहे हो? हैं? अच्छा, वैसे चंदन ही घिस रहे हो, मुफ्त को चंदन घिस मेरे नंदन। अच्छा, दोनों हाथ जोड़ो, दोनों हाथ जोड़ो सब। और ये वाणी भगवान की है। इस वाणी को सुनने के बाद ये डिसाइड करना तुमको क्या करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं, अहम भक्त पराधीन हय स्वतंत्र इव ध्वजः साधुर्भिर्ग्रस्त हृदयो भक्तिर्भक्त जनप्रिय। जैसे ये संसार देवताओं के अधीन है, मेरे अधीन है, वैसे ही मैं अपने भक्तों के अधीन हूं।
कौन कह रहे हैं? कितना गजब की बात भगवान कह रहे हैं और हम लोग भक्त नहीं बन पा रहे हैं, हमारा दुर्भाग्य है। भगवान कह रहे हैं मैं अपने भक्तों के अधीन रहता हूं। कैसे आप अधीन रहते हैं? वसी कुर्वन्ति माम भक्त्या सस्त्रिय सत्पति यतः। मैं भक्तों के अधीन कैसे हूं? यहां पतिव्रता स्त्री का उदाहरण भगवान दे रहे हैं। किसका उदाहरण दे रहे हैं? जैसे पतिव्रता स्त्री सेवा कर करके अपने पति को अपने बस में कर लेती है, वैसे ही मेरे भक्त मेरी सेवा कर करके मुझे अपने बस में कर लिए हैं। अब उस पत्नी को उदाहरण नहीं दे रहे हैं, पति कह रहे हैं भोजन बन गो का, वो धर्यो फ्रिज में खा ले। यहां जो बैठी है मैं उनसे नहीं कह रहा हूं आप ऐसी नहीं, आप तो बड़ी अच्छी। पानीपत वाली पत्नियां ऐसी नहीं, मैंने देखा यहां की पत्नी बड़ी अच्छी। हाँ ये सब देखो कैसे फूल फूल के कुप्पा है रहे, ये आप सबके भोजन की ही तो व्यवस्था है। अच्छा पति बताओ भाई, किस किस को चाय बनानी पड़ती है सुबह अपने हाथों से? हाँ भाई आप लोग हाथ नहीं उठा रहे? कौन कौन भोजन बनाता है अपनी पत्नी के लिए? अच्छा ये पतियों को तो शर्म आ रही है, देवियां सच बोलती हैं, पति तो झूठ बोल जाते कभी कभी। सही सही बताओ किस किस का पति भोजन बनाता है? पानीपत के पति स्मार्ट है। जैसे स्मार्टफोन होता है ना, वैसे स्मार्ट पति है। कई काम एक साथ कर लेता है, भोजन भी बना लेता है और कमा भी लाता है। जियो मेरे लाल, काम आओगे, ऑलराउंडर बनो। भगवान ने कहा महाराज मैं अपने भक्तों के अधीन हूं, यही सत्य है, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। आपने अगर मेरा अपराध किया होता तो मैं आपके चरण पकड़ लेता, पर आपने मेरा अपराध नहीं किया, मेरे भक्त का अपराध किया, इसलिए आपको क्षमा करने का अधिकार मेरे पास है ही नहीं। दुर्वासा ऋषि बोले प्रभु मैंने सुना है आपकी शरण में आने के बाद व्यक्ति निर्भय हो जाता है, क्या आपके ये वचन मिथ्या हो जाएंगे? आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे? भगवान ने कहा मेरा वचन मिथ्या नहीं होगा, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, पर जहां तुम्हारी रक्षा हो सके वहां भेज सकता हूं। बोले वही बता दो प्रभु। बोले जहां से प्रारंभ किया वहीं पहुंचो। इस समय इस पूरे भूमंडल पर ब्रह्मांड में तुम्हारी रक्षा कोई कर सकता है तो सिर्फ अम्बरीश कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। सिर्फ अम्बरीश। दुर्वासा ऋषि दौड़े अम्बरीश के लिए, सुदर्शन अभी भी पीछे है। हे गृहस्थियों, खाओ कमाओ सो जाओ संतान उत्पन्न करो, इसी से ग्रस्त नहीं होता। धर्म का पालन कैसे होना है सीखो अम्बरीश से। महाराज द्वार पे खड़े हुए हैं अम्बरीश राजा। कहां खड़े हुए? ये तीनों लोकों में घूमने घामने में राजा को 1 साल लग गया। कितने? 1 साल से राजा भीतर नहीं गए और एक जल की बूंद नहीं पी 1 साल से। क्यों? मेरे घर में अतिथि है, वो अभी भोजन नहीं किया, मैं भोजन कैसे करूं? वो खड़े, कब आओगे प्रभु? अम्बरीश के पास जब दुर्वासा ऋषि पहुंचे, अरे राजा मुझे बचा ले, राजा मुझे बचा ले, चरणों में गिरने लगे। उठा लिया। आप क्या कर रहे हो? उल्टी गंगा बहा रहे हो प्रभु, मेरे पूजनीय हो आप। अरे कोई मेरे प्राण बचा ले, ये सुदर्शन मुझे मार देगा, जला देगा मुझे। हा मेरे कारण संत को बड़ा कष्ट हुआ। दोनों हाथ जोड़ के कहने लगे, हे सुदर्शन, अगर मैंने एक क्षण भी नारायण की भक्ति सच्चे मन से की हो तो इसी समय आप शांत हो जाओ
और दुर्वासा जी को कष्ट मुक्त कर दो, शोक मुक्त कर दो, भय मुक्त कर दो। राजा ने इतना कहा, इतने में ही सुदर्शन शांत हो गए। अभी नहीं बजाएंगी ताली, अब मैं जो बोल रहा हूं उसके बाद समझ सको तो कुछ कहना और बोलना। जो सुदर्शन ब्रह्मलोक में शांत नहीं हुआ, जो सुदर्शन शिवलोक में शांत नहीं हुआ, जो सुदर्शन क्षीर सागर में शांत नहीं हुआ, वही सुदर्शन भक्त के सामने जाकर एकदम शांत हो गया।